हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका सिविल डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं अंतरिक्ष आज डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एनडीए फर्स्ट 2024 जो अप्रैल में एग्ज़ाम होना है उसके लिए हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे बने, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम तैयारी करें कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो सही हो जाएं। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए सिर्फ स्ट्रेटजी की बात करता हूं। तो पहले हम लोग ध्यान देंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। तो हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो आपको केयरफुली स्टडी करना है, क्योंकि हर बार जो एकेडमिक्स या जो कोचिंग या संस्थान जो भी इंस्टीट्यूट है जो पर्सनल गाइड करते हैं वो बोलते हैं कि इंडियन हिस्ट्री एनडीए में आती है। तो आपको मैं बता दूं कि पहले आप केयरफुली जो अपना सिलेबस रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री के 4 चैप्टर आपके इंक्लूड किए गए हैं, चाहे वो रिवोल्यूशन हो, यूएसए का हो, रशिया का हो, फ्रेंच का हो या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो। तो ये 4 चैप्टर जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से उसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा, मतलब इंडियन हिस्ट्री विद वर्ल्ड हिस्ट्री के 4 चैप्टर। अब इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो तीनों आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टोटल जो क्वेश्चन है एनडीए में तो जीएटी के फॉर्मेट में 50 क्वेश्चन साइंस के और 50 क्वेश्चन जीएस के और 50 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश के आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो 50 क्वेश्चन जीएस के हैं उसमें से जो हिस्ट्री का सेगमेंट है वो 12 to 15 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। बाकी आपके ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बात करता हूँ 12 to 15 क्वेश्चन की, जो हर बार एनडीए मतलब यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देता चला रहा है। तो यहाँ पे एंशिएंट से 4 to 5 क्वेश्चन रहते हैं, मेडिवल से 2 to 3 क्वेश्चन रहते हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं, मतलब वेटेज जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा है, मतलब अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज से लेकर आपके 1947 तक। और उसके बाद में आपको प्लानिंग जो 5 ईयर प्लान है वो आपको जरूर स्टडी करना। इस बार 2 क्वेश्चन आए थे 5 ईयर प्लान से, तो एक तो हर बार आता ही आता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेडिवल और एंशिएंट का वेटेज का क्या इशू है। तो देखो एंशिएंट में जो आपको स्टडी करना है वो सोर्स ऑफ हिस्ट्री से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद में मौर्यन और गुप्ता अंपायर तक पूरा केयरफुली स्टडी करना है। साथ में इसमें साउथ का संगम पीरियड पूरा और उसका लिटरेचर भी आपको करना है। विजयनगर साम्राज्य से लगातार क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में यूपीएससी आपको देता चला आ रहा है। हम अगर मेडिवल की बात करें तो मैं लगातार एग्जाम को देख रहा हूँ, लगातार हम लोग पढ़ा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और इसीलिए हमारा रिजल्ट भी बहुत बेहतर है, क्योंकि हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं। मुगल और सल्तनत से क्वेश्चन आना बिल्कुल बंद हो गए हैं, लेकिन 2 इसमें सेगमेंट है जो पहले 3rd और 4th नंबर पे आते थे, मतलब मेन के बाद सब सब्जेक्ट और टॉपिक में आते थे, वो अब मेन हो गए हैं। क्या? भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर आ जाते हैं मॉडर्न में, तो अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर और साथ साथ में 1885 मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, या इसको हम मॉडरेट इरा, एक्सट्रीमिस्ट इरा और फाइनली हम क्या बोलते हैं, गांधीयन इरा। तो ये सेगमेंट जो है वहां से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 7 to 9 क्वेश्चन के आसपास में यहां से आपके आ जाते हैं। इसमें फैक्ट बेस भी आते हैं। इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। 4 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट के थे इजी, लेकिन अब जो एग्जाम देने बच्चे जा रहे हैं 12th अपेयरिंग या 12th पास करने के बाद में, या जिनके अटैम्प्ट बाकी है, तो उनका मेंटल लेवल क्या, वो कितनी समझ रखते हैं हिस्ट्री की, तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन उनके ठीक ठाक लेवल थे। मतलब कह सकते हैं कि इजी भी नहीं थे तो डिफिकल्ट भी नहीं थे, मॉडरेट थे, जिनको अच्छे से अगर केयरफुली रीड किया जाता तो हम सॉल्व कर लेते। तो ये ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी है। एक लाइन में बता दूं कि आपके 12 to 15 क्वेश्चन आएंगे। आपको एंशिएंट भी पढ़ना है, मेडिवल के सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं और आपका मॉडर्न पूरा बहुत अच्छे से स्टडी करना है और वर्ल्ड हिस्ट्री के 4 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं। और इसी से आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी बाहर से क्वेश्चन नहीं देता है और वो आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करके आप केयरफुली अपना एनडीए जो अप्रैल में आने वाला है 2024 का फर्स्ट, उसको आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो आप आके यहाँ इसको ज्वाइन करके अपनी क्लासेस भी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप इसको फॉलो करिए स्ट्रेटजी को। और भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए और आप इंक्वायरी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।